हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल स्टोरी पूजा में, जहाँ पे रोज आप लोगों के लिए नई नई कहानियाँ सुनाई जाती है। तो चलिए दोस्तों, कहानी को बिना देरी किए हम स्टार्ट करते हैं। इस बारिश ने तो परेशान करके रख दिया है। ना रात में चैन है और ना दिन में सुकून। क्या कहूँ दिव्या बहू क्यों इतनी गुस्से में है? क्या बताऊँ माँ जी, थोड़े देर पहले ही पोछा लगाया था, लेकिन इस खिड़की से बारिश का सारा पानी घर के अंदर आ गया। इस बारिश ने तो सच में दिमाग खराब करके रख दिया है। हम गरीबों के लिए तो कोई भी मौसम अच्छा नहीं है। गर्मी में गर्मी से परेशान और सर्दी में ठंड से परेशान। सच में तो यह सोच सोच कर परेशान हो रही हूँ, कल को उस उर्वशी घर की बहू बनकर आएगी, तब तो अपने एक कमरे वाले ससुराल में ऐसी हालत में कैसे रहेगी। अब तो भगवान ही जाने आगे क्या होगा। दोनों सास बहू खिड़की के कोने में अच्छे से पानी पत्ती लगाकर सारा पानी साफ करते हैं, और ऐसे ही हर दिन बारिश में कोई न कोई परेशानी को झेलते हुए उनके दिन गुजरने लगते हैं। थोड़े वक्त और बीतते हैं और इस एक कमरे में ससुराल की छोटी बहू उर्वशी शादी करके ससुराल आ जाती है। उर्वशी का ससुराल भले ही गरीब था, लेकिन उर्वशी एक अच्छी खासी मिडिल क्लास फैमिली से थी। उर्वशी बहू, तू तो बारिश की वजह से पूरी भीग गई है। एक काम कर, तेरे लिए चाय बना देती हूँ। अब जब तक तू अपना यह शादी का जोड़ा बदल ले। अपनी सास संगीता की बात सुन उर्वशी शादी का जोड़ा बदलने के लिए जैसे ही अगल बगल देखती है तो न ही उसे कोई बाथरूम दिखाई देता है और न ही दूसरा कमरा। यह क्या, यहाँ तो कोई कमरा दिखाई ही नहीं दे रहा है। लगता है ऊपर वाले फ्लोर पर मेरा कमरा होगा। दिव्या भाभी, क्या मेरा कमरा ऊपर वाले फ्लोर पर है? मुझे कपड़े चेंज करने हैं। उर्वशी, ऊपर तो कोई भी फ्लोर नहीं है, हम सब इस एक ही कमरे में रहते हैं। मगर तुम्हें कपड़े बदलने हैं तो वहाँ कोने में एक पर्दा लगा हुआ है, उसके पीछे जाकर तुम कपड़े बदल लो। क्या हम लोग इस एक कमरे के घर में रहेंगे? भाभी अब मजाक तो नहीं कर रही हैं? नहीं उर्वशी, यह सच है। मैं तुमसे ऐसा मजाक क्यों करूँगी? शुरुआत में तो तुम्हें थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकती है, लेकिन धीरे धीरे तुम्हें भी इनकी आदत पड़ जाएगी। मायके में अपने खुद के पर्सनल रूम में रहने के बाद एक कमरे का ससुराल मिलने पर उर्वशी को तो यकीन ही नहीं होता। जैसे तैसे करके उर्वशी पर्दे के पीछे अपने कपड़े बदलती है और अब सब लोग चटाई बिछाकर एक साथ सो जाते हैं। अपनी सुहागरात के लिए मैंने इतनी अच्छी ड्रेस ली थी, सोचा था पहनकर अच्छे से तैयार होकर और अपने हस्बैंड के साथ रोमांटिक डांस करूंगी, लेकिन इस एक कमरे के ससुराल ने तो मेरी सुहागरात को सपने को चूर चूर कर दिया। जैसे तैसे करके उर्वशी उन सब के साथ उस एक कमरे के घर में सो जाती है और तभी अचानक बाहर जोर जोर से बारिश शुरू हो जाती है, जिसके चलते उसके घर की छत टपकने लगती है और छत के टपकता पानी सीधे उर्वशी पर गिरता है। ओ गॉड, अब यह मुझ पर पानी कौन डाल रहा है? इतनी मुश्किल से तो नींद आई थी। बंद भी करो, सोने दो मुझे। बार बार अपने ऊपर पड़ रहे पानी से उर्वशी की नींद खुल जाती है। उर्वशी जैसे ही अपने चारों तरफ पानी देखती है तो घबरा जाती है और उसे देख सबको उठाती है। यह सब क्या है? यह छत से पानी क्यों टपक रहा है? वो क्या है? ना हमारी कच्ची मिट्टी की छत है
इसलिए हर बारिश के मौसम में हमारी छत टपकती है। दिव्या, संगीता उठती है और अब छत में टिप टिप रहे टपक रहे पानी के नीचे बर्तन लगा देती है, जिसे देख उर्वशी, क्या मैं अपने पापा की सगी बेटी ही थी या नहीं, जो उन्होंने मेरी शादी ऐसे घर में कर दी। एक कमरे का ससुराल का दुख क्या कम था, जो अब ये टपकती छत भी दुख झेल। अरे उर्वशी उधर खड़ी खड़ी क्या सोच रही है? जल्दी से बर्तन लगाओ, वरना पूरा घर के अंदर पानी भर जाएगा। बेचारी उर्वशी अपने एक कमरे के ससुराल का दुख बर्दाश्त करते हुए सबके साथ छत से टपक रहे पानी को रोकने के लिए जैसे तैसे करके बड़ी मुश्किल से सो पाती है। सब्जी में से तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब बस जल्दी से गर्मा गर्म पूरी तल देती हूँ। आज तो मेरे हाथ का खाना खाकर मेरे ससुराल वाले अपनी उंगलियां चाटते रह जाएंगे। उर्वशी चूल्हे पर बैठी खुशी खुशी अपनी पहली रसोई का खाना बना रही होती है। तभी बाहर जोर जोर से बारिश का तेज तेज हवा चलने लगती है, जिसके चलते उसके कच्ची मिट्टी की बनी हुई घर की दीवार जोर जोर से हिलने लगती है और छत से कुछ मिट्टी सीधे उर्वशी की बनी हुई सब्जी में गिर जाती है, जिसे देख उर्वशी बहुत ही परेशान हो जाती है। अभी इतनी तेज इस घर की दीवार हिल रही थी और जो मैंने सब्जी बनाई थी उसके अंदर भी छत की ढेर सारी मिट्टी भी गिर गई। तुम्हें किसने कहा था कि ऐसी खुली सब्जी बनाने के लिए प्लेट ढक देती उस पर? और रही बात दीवार की, तो जब तक तेज हवा चलती तो हमारे घर की दीवार तो यूं ही हिलती है। दिव्या को हंसकर यह सब कहते हुए देख उर्वशी को अपनी जेठानी पर काफी गुस्सा आता है। यहाँ मैं इतनी घबरा गई, मेरी बनाई हुई सारी सब्जी खराब हो गई और तुम हो कि ऐसे दांत फाड़कर हंस रही हो। तुम क्या चाहती हो? तुम्हारी सब्जी के लिए मैं यहाँ बैठकर रोऊं? सिर्फ तुम्हें इस बारिश के मौसम में इस घर में परेशान नहीं हो रही हो, मुझे भी हो रही है परेशानी। और तुम तो कल ही आई हो, मैं तो यहाँ सालों से रह रही हूँ। इतना कहकर दिव्या वहाँ से गुस्से में चली जाती है और दोनों देवरानी जेठानी का एक दूसरे से मुंह बन जाता है और ऐसे ही कुछ वक्त गुजर जाते हैं। हे भगवान, इस एक कमरे के घर में इस बारिश में टपकती छत कम थी, जो घर के अंदर भी बाहर से पानी आने लग गया है और तुम वहाँ बैठी बैठी देख रही हो। जल्दी जाओ, घर से पानी बाहर निकालने में मदद करो। पानी तुम्हारी साइड आया है, मेरे साइड नहीं, तो खुद साफ करो। मैं तुम्हारी कोई नौकरानी नहीं हूँ। बड़ा हंस रही थी ना उस दिन मेरे ऊपर। बताती हूँ तुम्हें अपनी देवरानी का। जवाब सुनकर दिव्या को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन जैसे तैसे करके वह गुस्से पर काबू करती है और खुद ही घर से पानी बाहर निकालने में लग जाती है। इस बारिश के मौसम में दोनों देवरानी और जेठानी को एक कमरे के ससुराल में रहने में काफ़ी दिक्कत परेशानी आ रही थी। आज तो हम दोनों बारिश में पूरी भीग जाएं, लेकिन मज़ा भी कितना आया ना। मेरा तो इस बारिश के मौसम में डांस करने का मन कर रहा है। इतना कहकर माधव उर्वशी का हाथ पकड़ा और अब दोनों कपल डांस करने लगे। तभी अचानक बारिश में भीगती हुई दिव्या और विनोद भी घर के अंदर आ जाते हैं और जिसे देख माधव एकदम से डांस करते करते उर्वशी का हाथ छोड़ देता है। एक तो इतने वक्त बाद हम दोनों में काफ़ी
प्राइवेसी मिली थी, लेकिन तुमसे वो भी दिखाई नहीं देती। ना तो क्या करते, बारिश में भीगते हुए घर के बाहर खड़े रहते। जब जब तक